मेरा नाम गायत्री देवी है। मेरी पूरी जिंदगी मेरे इकलौते बेटे अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती थी। अर्जुन मेरे लिए सब कुछ था। मेरी दुनिया, मेरी खुशियाँ, मेरा सहारा। मेरे पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। मैंने अमीरों के घरों में काम करके, दिन रात मेहनत करके अर्जुन को पढ़ाया लिखाया। जब मैं काम से थककर घर लौटती तो अर्जुन को गले लगाकर मेरी सारी थकान मिट जाती। फिर वो दिन आया जब वो अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की और उसे अमेरिका के एक कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी खुशी को देखकर मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने उसे रोकने की बजाय दुआएं दी। उसके जाने के बाद घर सूना हो गया, मगर वो हर महीने पैसे भेजता, मेरे सारे खर्चे उठाता। मेरे भाई का परिवार पास ही रहता था, उनकी पत्नी मेरा ख्याल रखती। फिर भी अर्जुन की आवाज़ सुनकर ही मेरे दिल को सुकून मिलता। वो दिन में कई बार फ़ोन करता, मेरी हालत पूछता, कहता कि अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, वो सब संभाल लेगा। मैंने भी काम छोड़ दिया और चैन की ज़िंदगी शुरू की। एक दिन अर्जुन ने फ़ोन पर झिझकते हुए बताया कि उसे एक लड़की पसंद है। उसका नाम रिया है और वो उससे शादी करना चाहता है। मेरे दिल में हलचल मची, लेकिन उसने समझाया कि अब ज़माना बदल गया है। लोग फ़ोन पर बात करते हैं, तस्वीर शेयर करते हैं और उसी तरह प्यार हो जाता है। मैंने सोचा अगर मेरा बेटा खुश है तो मुझे क्या एतराज़। मैंने कहा जब तुम भारत आओ मुझे रिया के परिवार से मिलवाना। जब वो आया हम रिया के घर गए। वहाँ सब कुछ पहले से तय सा लगा। रिया के परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ और उसी मुलाकात में शादी की तारीख पक्की हो गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अर्जुन की खुशी देखकर मैंने खुद को समझाया। शादी सादगी से हुई, सिर्फ करीबी लोग थे। रिया खूबसूरत थी, उसकी बातों में नरमी थी, मगर कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हुआ कि उसे घरेलू कामों की ना आदत थी ना रुचि। वो देर से उठती, खाना मुश्किल से बनाती। मैंने सोचा शायद नई पीढ़ी की यही आदत है। शुरुआती दिनों में अर्जुन और रिया बहुत खुश थे। अर्जुन उनकी हर फरमाइश पूरी करता। रात को आइसक्रीम मांगती तो वो दौड़ पड़ता। मुझे उनकी मोहब्बत देखकर खुशी होती। एक बार मैंने मजाक में रिया से पूछा कि मुझे दादी कब बनाओगी। उसने गंभीरता से कहा कि अभी ये उनके प्लान में नहीं है। उसका जवाब सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई बेगानी हूँ। फिर अर्जुन को अमेरिका वापस जाना था। वो उदास था, रोते हुए एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन रिया के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। मुझे उसका रवैया अटपटा लगा, मगर मैंने सोचा शायद वो मजबूत है। अर्जुन के जाने के बाद रिया बदल गई। वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहती, खाना भी वहीं ले जाती। जब मैं कुछ कहती तो कहती कि वो अर्जुन से फ़ोन पर बात कर रही है। मैं चुप रहती, मगर मेरे मन में शक पनपने लगा। अर्जुन तो कहता था कि वो काम में व्यस्त रहता है, फिर रिया से इतनी बातें कैसे। रिया के मायके वाले भी कभी नहीं आए। मैंने कई बार पूछा, लेकिन वो यही कहती कि उसके माता पिता बहुत व्यस्त हैं। ये बात मुझे खटकती। वो फ़ोन में डूबी रहती, बाहर नहीं निकलती, न पड़ोसियों से मिलती। घर में सन्नाटा पसरा रहता। कुछ महीनों बाद अर्जुन छुट्टियों में भारत आया। उसने बताया कि वो और रिया उत्तराखंड के पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मगर मौसम का ध्यान रखना, बारिश बहुत हो रही थी। उन्होंने वादा किया कि वो सावधानी बरतेंगे।
मैंने उन्हें दुआएं देकर विदा किया। एक बार फोन पर उनकी खुशी भरी आवाज़ सुनी। फिर मैंने ज़्यादा तंग नहीं किया, मगर मेरे दिल में बेचैनी थी जो समझ नहीं आ रही थी। फिर वो दिन आया जब रिया का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ भारी थी। उसने बताया कि एक गहरी खाई के पास सेल्फी ले रहे थे, तभी अर्जुन का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। उसकी लाश भी नहीं मिली क्योंकि खाई इतनी गहरी थी कि कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। मेरे होश उड़ गए, मेरी सांसें रुक गई। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज नहीं निकली। मेरा बेटा, मेरा सहारा इस तरह चला गया। 2 दिन बाद रिया घर लौटी, बिल्कुल सामान्य। उसका चेहरा साफ था, न उदासी न दुख। वो कहती रही कि जो होना था हो गया। मेहमानों के सामने रोती, सिर पीटती, मगर उनके जाते ही सामान्य हो जाती। मैं टूट चुकी थी, मगर वो 1 हफ्ते बाद अपना सामान पैक करके बोली कि उसे अपनी जिंदगी जीनी है। वो हमारी गाड़ी भी ले गई जो अर्जुन की जान थी। मैंने कई बार फोन किया मगर उसने जवाब नहीं दिया। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि अर्जुन यूं चला गया। मैंने फैसला किया कि मैं उस जगह जाऊंगी जहां यह हादसा हुआ। मेरे भाई के बेटे रवि ने मेरा साथ दिया। हम उत्तराखंड पहुंचे, एक होटल में ठहरे। रवि ने कहा कि वो लोगों से पूछताछ करेगा। उसने बताया कि उस खाई के आसपास मजबूत रेलिंग है, कोई वहां गिर ही नहीं सकता। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 4 साल में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। मेरे मन में उम्मीद जगी कि शायद रिया ने झूठ बोला, मगर सवाल ये था कि अगर अर्जुन जिंदा है तो उसने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया। रवि ने बताया कि रिया ने गाड़ी बेच दी और कह रही थी कि ये अर्जुन ने उसे तोहफे में दी थी। ये सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया। हमने अर्जुन की तस्वीर के पोस्टर बनवाए और उन पर इनाम ऐलान किया और जगह जगह चिपकाए। हमने 1 महीना वहां बिताया मगर कोई खबर नहीं मिली। आखिरकार रवि ने कहा कि हमें लौटना चाहिए। मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। मैंने हामी भरी मगर दिल टूट रहा था। बस अड्डे पर मैंने एक भिखारी को देखा। उसकी दाढ़ी उलझी थी, कपड़े फटे थे, मगर उसकी आंखें जानी पहचानी थी। मैंने पास जाकर देखा और चीख पड़ी। ये मेरा अर्जुन था। मैंने उसे गले लगाया। मेरे आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे। लोग इकट्ठा हो गए। रवि ने बताया कि ये मेरा गुमशुदा बेटा है, मगर अर्जुन हमें पहचान नहीं रहा था। वो खामोश था, जैसे होश में नहीं। हम उसे होटल ले गए, नहलाया, कपड़े बदले। जब मैंने पूछा कि वो कौन है तो वो मुझे देखकर रोने लगा और बोला ये मेरी माँ है, और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे गहरा सदमा लगा है, उसका दिमाग सामान्य नहीं है। दवाइयों के बाद वो धीरे धीरे बोलने लगा। उसने बताया कि रिया के साथ वो उत्तराखंड आया था। वो खुश थे, मगर होटल में कुछ लड़के रिया को घूरते थे। एक रात अर्जुन ने उनसे झगड़ा किया। उन्होंने बताया कि रिया पहले पार्टियों में नाचती थी, वो एक तवाइफ थी। उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें रिया अश्लील कपड़ों में नाच रही थी। अर्जुन ने रिया से बात की तो उसने हंसकर कहा कि उसने अर्जुन से सिर्फ घर और गाड़ी के लिए शादी की थी। वो उसे छोड़कर चली गई। अर्जुन टूट गया। होटल वालों ने पैसे मांगे जो उसके पास नहीं थे। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। वो सड़कों पर भीख मांगने लगा। मैं सुनकर सन्न रह गई। रिया ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। रवि ने गुस्से में कहा कि रिया तलाक मांगेगी मगर प्रॉपर्टी के लिए दबाव बनाएगी। अर्जुन ने ठोस लहजे में कहा कि वो तलाक नहीं देगा। अगर रिया तलाक लेगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा कि वो रिया पर हत्या के प्रयास का
मुकदमा दर्ज करेगा, क्योंकि उसने उसे मानसिक रूप से तोड़ा और सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। जब रिया को पता चला कि अर्जुन जिंदा है, वो घबरा गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अर्जुन ने कहा कि स्थानीय लोग गवाही देंगे कि रिया ने उसे सड़कों पर छोड़ा। उसने बताया कि रिया के माता पिता भी नकली थे, सिर्फ शादी के लिए किराए पर लाए गए थे। रिया टूट गई। उसने गाड़ी के पैसे लौटाने का वादा किया और तलाक ले लिया। हमने मुकदमा वापस लिया और उसे कानूनी तौर पर अलग कर दिया। अर्जुन धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो खाने पीने में रुचि लेने लगा। कभी कभी हंस लेता, मगर उसका दुख गहरा था। मैंने और रवि ने उसे संभाला। हमने फैसला किया कि अब हम उसकी जिंदगी को फिर से संवारेंगे। अर्जुन ने ठीक होने के बाद फैसला किया कि वो अब अमेरिका नहीं जाएगा। उसने अपने शहर में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। रवि ने उसका पूरा साथ दिया। अर्जुन एक स्थानीय एनजीओ से जुड़कर उन लोगों की मदद शुरू की जो मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। उसने अपनी कहानी साझा की ताकि लोग धोखे से बचे। एक दिन एनजीओ के काम के दौरान उसकी मुलाकात काव्या से हुई, जो एक मनोवैज्ञानिक थी। काव्या ने अर्जुन की कहानी सुनी और उसे समझा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हुई। काव्या ने अर्जुन को फिर से भरोसा करना सिखाया। मैंने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। 1 साल बाद अर्जुन ने मुझसे कहा कि वो काव्या से शादी करना चाहता है। इस बार मैंने खुद काव्या के परिवार से मुलाकात की। वो सच्चे और सादे लोग थे। शादी धूमधाम से हुई। काव्या ने घर में कदम रखते ही मेरा सम्मान किया। उसने मुझे माँ कहा और अर्जुन की जिंदगी में फिर से रंग भरे। आज अर्जुन अपने बिजनेस और एनजीओ के काम में व्यस्त है। काव्या और मेरे बीच एक गहरा रिश्ता बन गया है। मेरे घर में फिर से हंसी गूंजती है। मैं हर माँ से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की सुने, उनके जज्बात समझे। हर इंसान बुरा नहीं होता, मगर सावधानी बरते। मेरे बेटे ने धोखा खाया, मगर उसने हार नहीं मानी। आज वो फिर से जिंदगी जी रहा है और मैं अपने बेटे की हिम्मत पर गर्व करती हूँ। जीवन में धोखा या दुख आने पर हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन ने गहरे सदमे के बावजूद हिम्मत दिखाई, अपनी जिंदगी को फिर से संवारा और काव्या के साथ नई शुरुआत की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कितना भी बड़ा दुख हो, हौसले और अपनों के साथ से जिंदगी को फिर से खुशहाल बनाया जा सकता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद।